जमात उलमा हिंद के मौलाना महमूद मदनी ने एक बयान दिया है कि इस्लाम धर्म को लेकर इन दिनों जो बातें हो रही है उस पर रोकथाम लगाना चाहिए। इस विषय पर हमारे से बातचीत करने के लिए इमाम के नेता वारिस पठान जी इस वक्त मौजूद है। सर, जिस तरह से इस्लाम धर्म का जो और जिहाद मुल्क के लिए कहा है कि ये जो सिर्फ मुसलमानों को बदनाम के लिए कहा जाए, कैसे देखते हैं जो उन्होंने अपनी बातें कही हैं? देखिए, मैंने हमेशा से उलेमा इकराम की, मौलानाओं की इज़्ज़त की है, करता हूँ, करता रहूँगा। इसलिए वरिष्ठ नेता हैं मदनी साहब, तो इन्होंने जो कुछ भी कहा है, मैं नहीं समझता कि मैं उनके ऊपर कोई भी टिप्पणी करूँ। मैं अपनी बात ये कहना चाहूँगा कि ये जो बीजेपी वाले हैं, ये सिर्फ़ एक ही चीज़ जानते हो, नफ़रत फैलाना, मुसलमानों के खिलाफ़ नफ़रत फैलाना। मैं पूछना चाहता हूँ इनको जिहाद का मतलब भी मालूम है क्या भाजपा वालों को? बस जिहाद, 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 कभी लव जिहाद, कभी लैंड जिहाद, कभी वोट जिहाद, कभी हाउस जिहाद, कभी फलां जिहाद, कभी रोड जिहाद। बस सिर्फ़ इसी के ऊपर ये अपनी पोलराइज़ेशन करते हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश रचते हैं। बीजेपी के मंत्री ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े रह के कहा था कि लव जिहाद के कोई केस नहीं है। बीजेपी के मंत्री जो महाराष्ट्र के लोधा, उन्होंने असेंबली में कहा कि लव जिहाद के लाखों केस हो गए महाराष्ट्र में। इंक्वायरी की, खोदा पहाड़ निकला चूहा, कोई केस सामने आए ही नहीं। अब जिहाद बात करते हैं, मुसलमान ने हिंदू लड़की से शादी कर दिया, लव जिहाद हो गया। अरे मैं बोलना चाहूँगा कि आपके जो मंत्री थे बीजेपी के, जो मुसलमान, उन्होंने नॉन मुस्लिम लड़कियों से शादी किया है। क्या सबने लव जिहाद कर दिया? भारत के काफ़ी जो बॉलीवुड के सुपरस्टार्स हैं, उन्होंने नॉन मुस्लिम लड़कियों से शादी किया है। तो क्या ये सब भी जिहाद है? लव जिहाद है ये? अरे इंटरकास्ट मैरिज है। आपका उसको क्या बोलेंगे आप? भगवा लव ट्रैप को क्या बोलेंगे आप? वो जो आए दिन हम देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो वायरल होते हैं, स्टेज पर बैठ के हिंदू संगठन द्वारा बोला जाता है कि जाओ मुसलमान की लड़कियों को आप फंसाओ, फंसा के लाओ, वो आपको नौकरी देंगे, पैसा देंगे। वो उसको आप क्या बोलेंगे? तो ये देश की सेक्युलरिज्म के लिए, प्लुरलिज्म के लिए, डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही खराब बात है इस तरह से मुसलमानों को बदनाम करना। तो मैं समझता हूँ कि जिहाद नफ्स से जिहाद होती है, कोई इनको जिहाद का मतलब पता भी नहीं है। तो इस तरह की बात करके सिर्फ मेन मुद्दों से भाजपा ध्यान भटकाती है। विकास के मुद्दे इनके पास नहीं है, बेरोजगारी के मुद्दे से ध्यान भटकाना है, बढ़ती हुई महंगाई से ध्यान भटकाना है। अभी एसआईआर आया, उस पर चर्चा करना चाहिए, वो छोड़ के आजकल चर्चा किस पे हो रही है? कुत्ता पार्लियामेंट में कैसा आया? अब ये कोई विषय है, इस पे चर्चा चल रहा है। तो ये बीजेपी की पॉलिसी है, ध्यान भटकाना और पोलराइज करना, ध्रुवीकरण करना, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना। इसलिए उन्होंने कहा कि जिहाद को जो है स्कूल के पाठ्यक्रम में पढ़ाना चाहिए। आप इससे सहमत हैं? अब देखिए, मैंने पहले ही कहा ना कि उन्होंने जो कहा है, तो मैं उनकी बात से जो कुछ भी है, वो सीनियर वरिष्ठ आदमी है। मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरह की टिप्पणी दूँ। हुँ। मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि इतने बड़े-बड़े उलमा इकराम के बारे में मैं कुछ कहूँ। हुँ। इसके अलावा कांग्रेस को भी घेरा है कि कांग्रेस जो है पहले सपोर्ट करती थी इस्लाम को, लेकिन अब आजकल वो बात नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पहले अपने गिरबान में झाँकना चाहिए। देखिए, बिल्कुल सहमति की बात है, कांग्रेस को अपने गिरेबान में झाँकना चाहिए। इतने दिनों से, इतने सालों से सत्ता के अंदर रही है कांग्रेस पार्टी। सेक्युलरिज़्म के नाम पे मुसलमानों के वोट लिए, मगर आज पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कहाँ है मुसलमानों का? बताइए आप मेरे को। महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा का चुनाव आया साल भर पहले, 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में। बताओ मुझे, कांग्रेस ने एक भी मुसलमान को टिकट दिया क्या? आप मुसलमानों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं करोगे, उनको पॉलिटिक्स में आगे नहीं लाओगे, तो कैसा कौम आगे बढ़ेगी? इसलिए तो सच्चर कमेटी, महमूद रहमान कमेटी, सब रंगनाथ कमेटी, सबका रिपोर्ट भी दर्शाता है कि मुसलमान पिछड़ा हुआ वर्ग है, सोशल इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। किसके राज में? यही सत्ता में थे। ये अपने एरोगेंस में, घमंड के अंदर बैठे रहे। ये खुद की हार के लिए अपने आप पे समीक्षा नहीं करते, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते, ठिकरा दूसरे पे फोड़ देते, बी टीम डी टीम सी टीम कर देते। और यही कांग्रेस है ना, जो शिंदे साहब को, बीजेपी को गालियां बकती थी, सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ती थी। महाराष्ट्र से मैं कल आया हूँ, काफ़ी जगहों के ऊपर बैनर्स आपको दिखेंगे। यही कांग्रेस शिंदे गठ के साथ चुनाव लड़ रही है अलायंस के अंदर बहुत सारी जगहों पे। शिंदे साहब वही है जिन्होंने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिसने गुस्ताखी किया था रामगिरी ने, उसका समर्थन किया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे वफ़्क़ के काले कानून के ऊपर इन लोगों ने समर्थन किया था। आज कांग्रेस जिसके साथ समर्थन के अंदर है, तो अब देख रहा है देश, जनता पूरी देख रही है कि कौन सेक्युलरिज्म के जो पाठ पढ़ रहे थे, चैंपियन ऑफ सेक्युलरिज्म बोलने वाले, आज वोट के लिए किस हद तक जा सकते हैं। तो पूरा दुनिया देश देख रहा है ना। सर, एक और आखिरी सवाल जाते थे कि मुंबई के विवेक कॉलेज जो गोरेगांव इलाके में, पर बुर्का पहन के कुछ लड़कियां एग्जाम देने जाती, लेकिन उन्हें रोका गया है। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है कि हमें रोका जा रहा है। चेंबूर के बाद ये दूसरी घटना जो है गोरेगांव से सामने आई है। देखिए, वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ चॉइस है। जिसको बुर्का पहनना है वो पहन के जा सकता है, अपना एग्ज़ाम दे सकता है। अब ये पूरी घटना मुझे पता नहीं है, मैं इस पूरी घटना का समीक्षा लूंगा और उसके बाद जो भी उचित जवाब होगा मैं आपको ज़रूर बोलूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन सुभाषित दाम के साथ शुभम पांडे, टीवी 9 भारत बस, मुंबई।